महाराष्ट्र में है। क्या कोई इमेजिन कर सकता है? मुझे भी नहीं, मैं भी कंफ्यूजन में था। मुझे लगा शायद कहीं वो मेरा सवाल समझ नहीं सकी। मैंने उसको फिर पूछा कि आपको अगर चोपड़ा से दिल्ली जाना है तो कितने स्टेट क्रॉस करना पड़ेगा? तो बोले एमपी क्रॉस करना पड़ेगा। मेरा दूसरा सवाल था, अगर महाराष्ट्र में दिल्ली है तो एमपी क्यों क्रॉस करेंगे? तो बोले कोई जरूरत नहीं। फिर भी मैं कंफ्यूजन में था। मैंने कहा आपको इंडिया मालूम है, इंडिया का मैप आता है? तो बोले मेरे को आता है। उन्होंने इंडिया का मैप निकाला, बोला महाराष्ट्र बताओ। महाराष्ट्र बताया। बोला बॉम्बे बताओ। मुंबई बताया उन्होंने। बोला अभी अब दिल्ली बताओ। उसके बाजू में और एक डॉट लगाया और बोले ये दिल्ली। आप बताइए, ऐसी अगर एमए की डिग्री लेके अगर आपका बच्चा अब जाता है तो क्या दुनिया में वो पास हो जाएगा? यहाँ तो मार्क्स मिला लेंगे आप, लेकिन क्या जिंदगी में पास हो सकता है? जिंदगी की परीक्षा पास कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। मेरे दूसरा एक वाक्य बताता हूँ सर। एमकॉम किया हुआ स्टूडेंट मेरे पास में आया नौकरी के लिए कि भाई मुझे नौकरी चाहिए। अब मेरा वही प्रॉब्लम है, कॉमर्स का था नहीं। तो मैंने उसको पूछा चेक और ड्राफ्ट में क्या फर्क है? चेक और ड्राफ्ट में क्या फर्क है? बहुत देर सर बुझाने के बाद में उसने मुझे जवाब दिया कि अगर गांव में देना है तो चेक और गांव के बाहर देना है तो ड्राफ्ट। चलिए आप मेरे को बताइए, कौन पेरेंट्स खड़ा होकर बता सकता है कि मेरा बच्चा ऐसा बनना चाहिए? अगर हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा बने तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए। सर मैं भी आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चों को हम थ्योरेटिकल बताते हैं, ABCD वगैरह सब समझाते हैं। मुझे बताइए कि चोपड़ा को लगकर कितने गांव है? कोई बता सकता है कहीं यहाँ पेरेंट्स में कि चोपड़ा के आजू बाजू में लग के गाँव कितने हैं? हमें जो हमारे पास है उसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन यूक्रेन में बॉम्ब स्फोट हो रहा है, वहाँ पूरी दुनिया लगी हुई है, इसके बारे में हम रोज न्यूज देखते हैं। आप बताइए, मेरे घर की मेरे को पता नहीं है और मैं उस दुनिया की बात कर रहा हूँ जहाँ मुझे जाना ही नहीं है। तो ये आपको लगता है कि स्वाभाविक नॉलेज है आपका? स्वाभाविक नॉलेज तो ऐसा होना चाहिए कि मेरे आसपास क्या हो रहा है ये मुझे मालूम होना चाहिए। और मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ABCD कम पढ़ ली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आज नहीं तो अगले साल पढ़ लेगा, लेकिन ये नॉलेज जहां हम खड़े हैं उसके बाजू का अगर मुझे नॉलेज नहीं है और मैं दुनिया की बात कर रहा हूं तो ये थोड़ा हास्यास्पद है। लोग समझे ये बात को कि हम बच्चों को जो पढ़ाना चाहते हैं, मैं एज ए टीचर भी बात कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ, मुझे साइकोलॉजी बहुत अच्छी आती है। मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात की ओर ध्यान रखिए। आज अगर ये मुझे मौका मिला कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं 2 शब्द आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसका उपयोग करिए कि मेरा बच्चा स्मार्ट कैसे हो सकता है। स्मार्ट बनने के लिए सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं होती है, नॉलेज जरूरी होता है। आप खड़े रह के बताइए, मेरे छोटे बच्चे भी स्कूल में हैं, उन बच्चों को मैंने पढ़ाया है कि मेरा स्टेट, इसकी कैपिटल कौन सी है उसको मालूम है, मेरे स्टेट के ईस्ट में कौन सा स्टेट आता है, वेस्ट में कौन सा स्टेट आता है, वो खड़े रह के बता सकती है। उसके लिए पेरेंट्स के एज ए पेरेंट्स के नाते मैं उसको समय देता हूँ। आप चाहते हैं कि मैंने स्कूल में बच्चा भेज दिया, मेरा काम खत्म, उनको पैसे लगते हैं वो दे दिया, मेरा काम खत्म, ऐसे नहीं होता है। आपको उसके साथ में समय गुजारना पड़ेगा। और आज की जो जनरेशन है वो सिंगल जनरेशन हो गई, एक माँ बाप और बच्चे, बस इतना ही रह गया है। दादा दादी गायब कर दिया आपने। जो होना चाहिए, जो बच्चे को स्मार्ट बनाते हैं वो दादा दादी होते हैं। मैं किसी का दादा हूँ तो मुझे ये मौका मिलता है कि मैं वो बच्चों के सामने बैठता हूँ, उनको समझाता हूँ। और आप इमेजिन नहीं करेंगे बच्चों की टैलेंट की मैं कैपेसिटी बताता हूँ। 4 दिन के अंदर अगर मैं उसको 4 से 5 स्टेट समझाता हूँ तो 4 और 5 स्टेट वो समझ जाते हैं सर, जिसको मेरे को समझने के लिए उम्र गुजर गई। लेकिन बच्चे इतने स्मार्ट है कि इतने फटाफट याद कर लेते हैं। लेकिन हम उनके दिमाग में क्या डालते हैं, अपने को मार्क्स मिलाना है, फर्स्ट आना है ना। कल्चरल प्रोग्राम होगा ना तो सब आएंगे, सब पेरेंट्स खड़े हो जाएंगे, मेरा बच्चा फर्स्ट क्यों नहीं आया। देखिए आप अभी होगा आपके साथ में सर, मेरे बच्चे ने तो अच्छा डांस किया था और उसको मार्क्स कम दिया आपने, प्राइज उसको नहीं मिला। आपको लगता है जिंदगी का प्राइज ऐसा मिलता है? आप जिंदगी जिए हैं, लोगों ने बाहर गए, आप देखे जिंदगी कितनी खड़तर होती है। इस तकलीफ में से बाहर निकलने के लिए हम बच्चों को यह सिखाएं कि आप अपयशी हो सकते हैं, आप फेलियर हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फेलियर होने के बाद में फिर खड़े हो। आपको कोई आपकी बात नहीं मानेगा, आपको सहन करना है। आप अपमानित हुए, आपको सहन करना है। हमने बच्चों को इस तरह से पाला पोसा है कि उनको थोड़ा सा भी अपमान सहन नहीं होता है। थोड़ा सा
जिंदगी का फेलियर वो सहन नहीं कर सकते और इसलिए आज 6ठी क्लास का बच्चा सुसाइड करता है। क्या ये सरप्राइजिंग नहीं लगता हमको? मैं कॉलेज में गया तब शोले पिक्चर आया था, उसमें मुझे मालूम पड़ा कि सुसाइड का अर्थ क्या होता है। तब तक मुझे ये मालूम नहीं सुसाइड क्या होता है। आज के बच्चे को मालूम है। बोर हो रहा हूँ, हर बच्चा छोटा बच्चा बोलता है मैं बोर हो रहा हूँ। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये साइकोलॉजी समझिए आप इनकी, कि आप बच्चों के साथ में समय दीजिए। आप अगर उनके साथ में बैठते हैं, उनको आप आपका कल्चर समझाते हैं, आप उनसे बात करते हैं, कुछ न्यूज़ बताते हैं, कोई स्टेट की बात करते हैं, आपको जो नॉलेज है आप उसके साथ में बात करके उसको समझाइए। देखिए आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ये पढ़ाई की डिग्री का लेकर आप घूम रहे हैं कि बस बच्चा इंग्लिश मीडियम में गया और वो हो गया इंग्लिश। ऐसे नहीं हो सकता है। कोई स्कूल नहीं बना सकती ऐसा। उसमें पेरेंट्स का जब तक योगदान नहीं होगा वो एक स्मार्ट बच्चा बन ही नहीं सकता है। और आपका कोऑपरेशन हर टीचर चाहेगा, या जितने टीचर हैं उनका मैं अगर पूछूंगा कि आपकी कंप्लेंट क्या है तो पेरेंट्स की कंप्लेंट है, बच्चों की नहीं है ना मैडम? मैं बराबर बोल रहा हूँ? मतलब कोई बच्चा कंप्लेंट लेके आए तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कंप्लेंट लेके आते हैं पेरेंट्स। आपको लगता है कि आप बराबर डिसीजन ले रहे हैं? आप उसको ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसका प्रोटेक्शन का जो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा। बड़े झाड़ के नीचे छोटा झाड़ पनपता नहीं है, हम सब जानते हैं ये बात, लेकिन फिर भी हम वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर जिंदगी में अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसको गिरने दीजिए, पढ़ने दीजिए, फेल होने दीजिए, गलती करने दीजिए। 10 चीजें मांगे तो सिर्फ एक चीज दीजिए उसको। आपको लगता है कि आप उसकी परवरिश बराबर नहीं कर रहे हैं? मैं अभी एक रिसेंट किस्सा बताता हूँ सर। मेडिकल में मेरा एक दोस्त है जिसकी लड़की मेडिकल में गई। बहुत प्यार से पाला उसको, बहुत प्यार से बड़ा किया है। आज की बात बता रहा हूँ मैं, आज की घड़ी की। उसको MD पीडियाट्रिक मिला है, KEM हॉस्पिटल में MD पीडियाट्रिक मिला है। वो वापस घर पर आके मेरे को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कि वर्कलोड इतना है। अच्छा, मेडिकल में वर्कलोड के बिना काम कर सकते हैं आप? और जो उनको काम करने के लिए वो बोलती है मैं 36 घंटे काम करने के बाद में मैं घर पर जाती हूँ और नेक्स्ट टाइम घंटे भर में मुझे वापस कॉल आता है कि आप आइए। और वो हैरान परेशान है। क्यों है? क्योंकि उसको जिस तरह से उन्होंने पाला पोसा है, हाथ के फोड़े जैसा पाला है। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ है कि वो जिंदगी में जहां उसने जीतना चाहिए वहां हार के आ रही है। तो क्या हम चाहते हैं हमारे बच्चों को ऐसा होना चाहिए? बहुत जरूरी। ये स्टेज पर सोचेंगे तो मेरे बात का जवाब आपको समझ में आएगा। समय निकल जाएगा, आपका बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार हो जाएगा, लेकिन जिंदगी के रेस के अंदर पीछे रह जाएगा। तो मेरी सभी पेरेंट्स से विनती है कि ये बात को गौर करें। आप परेशान टीचर को इस बारे में मत करिए कि उसको मार्क्स कम मिले। आप परेशान उनको करिए कि बच्चा बिहेवियर नहीं अच्छा कर रहा है, वो उसका चलना बोलना ठीक नहीं है, इसके बारे में कंप्लेन करिए। उसे यह नॉलेज कुछ नहीं मिला है तो आप नॉलेज की बात करिए। और नॉलेज देते वक्त सिर्फ ABCD सीख लिया, 2-4 गाने आ गए, बच्चा अरे मेरा बच्चा तो इंग्लिश का हो गया यार, ऐसे नहीं होता है। इतनी सिंपल जिंदगी है नहीं। और आप लोगों ने सबने देखा है, लेकिन मानते नहीं है। हम मानना नहीं चाहते। हम दूसरे का, सचिन तेंदुलकर की बात है कि हाँ वो तो सचिन तेंदुलकर, हमारा बच्चा क्यों नहीं हो सकता है सचिन तेंदुलकर? क्या कमी है हमारे में? हमारे में कमी है, पेरेंट्स की कमी है, पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग की कमी है। मेरे बच्चे को पूछिए आप क्या बनना चाहेंगे, वो बोलेंगे मैं द्रौपदी मुर्मू बनना चाहती हूँ। कहाँ से आया है? ये ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन हम सिखाओ उनको कि आपको ये बनना है। आपको ऐसा सिर्फ पास हो गए, कॉलेज चले गए, डिग्री ले ली और फिर आप खड़े हो गए लाइन में कि मुझे नौकरी मिल जाए। आपको ऐसा लगता है इतनी आसानी से नौकरी मिलने वाली है? तो क्या चाहते हैं आप? वो जहां खड़ा रहे, वो अपनी ताकत से, अपने बलबूते पे वो अपना संसार खड़ा कर सके, ऐसी ताकत आप उसको दीजिए। मैं टीचर को भी ये विनती करना चाहूंगा कि आप पेरेंट्स को ये समझाइए कि हम बच्चों को क्या ट्रेन करना चाहते हैं। ये ABCD सिखा के सब आप कर लेंगे, ये पूरा हो जाएगा? इसमें बिल्कुल नहीं होगा। और पेरेंट्स की जब तक पेरेंट्स समझेंगे नहीं, बच्चे समझेंगे ही नहीं। थोड़ा मेरा बोलना शुरू हो सकता है, थोड़ा मेरा हार्ड है, लेकिन ये आज बोलना है, कल आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि ये इफेक्ट आप बताएं और टीचर को ये प्रूव कर दें कि सर हम भी आपके बराबर हैं, हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपको बच्चे के डेवलपमेंट में हमारा भी इतना हिस्सा है जितना आपका है। नहीं तो हमने स्कूल में भेज दिया, हमारा काम खत्म, फीस भर दी, काम खत्म, सवेरे छोड़ दिया, शाम को दोपहर को लेके आ गए, हमारा काम खत्म। तो ऐसे बच्चे नहीं करना है। मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप इसको इस तरह से देखिए। कल्चर प्रोग्राम के लिए आप रुके हुए हैं, लेकिन ये बात को जरूर आप गौर करिए। और मैं चाहूंगा कि आप इस तरफ गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे में कितनी तब्दीली आ गई है, कितना कॉन्फिडेंस आ गया है, ये आपको समझ में आएगा।
मैं समय नहीं लूंगा ज़्यादा, मुझे समय की मर्यादा दी गई है। धन्यवाद, थैंक यू।